unmute yourself and you can unmute yourself and speak up also if you're comfortable. Okay. Am I audible to you? Yes, you're audible. Yes, ma'am. तो अभी कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे एंड प्लस मैराथन वीडियोस भी थोड़े लेट पोस्ट हुए थे, तो मेरे को एमए का रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने देखे कि मेरे एमए में कच्चे थे। तो मैंने फिर वो रिवीजन वीडियोस से मतलब अंशुल सर के वो पूरे लेक्चर्स देखे, और फिर जैसे कि दो तीन चैप्टर्स थे, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड फिर वो प्रेजेंट वैल्यू, और वो वाला चैप्टर वो मैंने ठीक से थॉरोली किया। अब इसमें मेरा सिर्फ एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बाकी है, तो उसमें मेरे को वो वीडियो में देख लूंगी अभी नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरे अभी कॉलेज एग्जाम चल रहा है 29 तक। Okay, okay. ओके, हाँ। So अभी आपने हाँ, चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा एंड चैप्टर 2 का हाफ हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। okay, okay, great. So any doubts so far? यस मैम, मैंने पढ़ तो लिया, बट मेरे को ये पूछना है कि मतलब ये चैप्टर्स में से मतलब किस तरीके से पूछेंगे और क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर मतलब इसमें से क्या पूछ सकते हैं ऐसा। Okay. Let's do one thing. Let me share my screen with you. Okay. 1 second. Can you see my screen? यस मैम। Yes. 1 second. तो हमारे पास जो 1 minute. This is the content of your PM syllabus. Okay. अब इसमें से द थिंग इज कि जो आपने पढ़ा है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, राइट? सो लेट्स लुक एट दैट। पहली चीज तो व्हेन यू स्टडी द कॉस्टिंग, जो हमारी कॉस्टिंग है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से लेके एनवायरमेंटल कॉस्टिंग तक, हमारे ये चैप्टर्स, राइट? यहाँ पर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आएगी फ्रॉम एमए, ओके, एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एज वेल, ओके। इज दैट क्लियर? यस मैम। उसके बाद हमने सीवीपी, ये सब चीज़ें, थोड़ा बहुत एमए में बेस है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, ठीक है? बाकी सब एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच हियर, ओके। एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आपकी यहाँ यूज होगी बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। पीएम में क्या है, पीएम में आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आगे से दिखाइए, मतलब जो बेस है वो एमए में है, पीएम में आगे से है, उसके आगे से, राइट? फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको वेरिएंस एनालिसिस सिखाते हैं, राइट? डू यू नो व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस? यस मैम। बेसिकली वेरिएंस निकालना है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेबर का, राइट? तो जो बेस है वो हमारा एमए में है, उसके बाद हम पीएम में यहाँ से सीखते हैं, ठीक है? 15, 16 एंड 17। बट द थिंग इज कि वी विल ऑल्सो लर्न बेस हियर, यहाँ पर भी हम बेस सीखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बिकॉज ये जो चैप्टर्स होंगे इसमें आपकी एक्सटेंडेड वेरिएंसेस होंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? बट अगर आप एमए के मैराथन वीडियोस देखोगे तो आपको एक बेस मिल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। सो दैट इज इट। बट मेन ये है कि आपको पता चल जाए कि हम लोग, बिकॉज सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ब्रीफ में मैं नहीं मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं गिवन होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, स्टेप कॉस्ट क्या होती है, लेकिन एमए में वो बहुत डिटेल में गिवन है, राइट? यहाँ पर ये लोग बता देंगे, एक डेफिनेशन दे देंगे, बट एमए में क्या है, यू विल गेट टू नो अबाउट इन डिटेल। सो एटलीस्ट जो
बेसिक चीजें है ना, जैसे बेसिक मेन वर्ड जो हम कॉस्टिंग में यूज करते हैं, वो चीजें आपको क्लियर होंगी, और कुछ नहीं। और जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे हम ऑब्वियसली स्क्रैच से पढ़ेंगे। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे तो पहले हम उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे जो हमें जरूरत है यहाँ पे, फिर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एवरीथिंग एल्स, सी एमए का रिवाइज करने का बेनिफिट एक ही है कि आपको जो बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं ना वो समझ में आ जाए, ताकि वो ऐसा ना लगे कि ये क्या है। इज दैट क्लियर? यस मैम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अभी? यस मैम, एक्चुअली कल ना मैंने सेकेंड चैप्टर की वीडियो देखी, तो उसमें ना हाफ पोर्शन से बाद ना आपका ऑडियो ही म्यूट है। ओह ओके, हाँ ऑलराइट, लेट एंड मी। ठीक है, और बताओ। हाँ, और 1 और 2 चैप्टर में से क्वेश्चंस मतलब कैसे फ्रेम करके आएंगे, और मतलब वो कौन से सेक्शन में आएंगे और कैसे हमको वो प्रिपेयर करना है? थियरी है ना, एक बार तो आप बता दो। एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ओके। By today or tomorrow you will get the question exam kit question video for them as well, ठीक है, इन दोनों questions की, इन दोनों chapters की, so you can go for that also, ठीक है। मैम मोस्टली सेक्शन क्या आएंगे? में आएंगे ना? क्या कह रहे हो? सेक्शन की मतलब थियोरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन? नो 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 नो, इन दोनों चैप्टर की वेटेज सिर्फ 4 या 5% है पूरे सिलेबस में, सिर्फ 4 या 5%। वो भी बहुत मुश्किल से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, लाइक 5 to 6 एमसीक्यू क्वेश्चंस, दैट्स इट, ओके। ओके मैम। मेनली हमारा क्या होता है, ये जो हमारी कॉस्टिंग है ना, इसमें से हमारे सेक्शन बी में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, बट मोस्टली एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है। सेक्शन बी एंड सेक्शन ए में से ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड दीज चैप्टर्स एज वेल फ्रॉम 8 to 12, दिस इज इम्पोर्टेंट यूनिट, ठीक है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एज इन कि अगर बिजनेस को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो उनको अवेलेबल है, कि कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस पर रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है बिजनेस के लिए, राइट, कि उनको अपने बिजनेस में ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए, ये सब डिसीजन, प्राइस क्या रखना चाहिए, ये सब डिसीजन मेकिंग हमारी सेक्शन सी में आती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी में। फिर बजट और वेरिएंस एनालिसिस, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी में, ठीक है। एंड लास्ट वाली जो यूनिट है हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी में, ठीक है। तो अभी जो हमारे फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं ये मोस्टली सेक्शन ए एंड बी में आएंगे, मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेक्शन ए और बी में ही आएंगे। ऐसा हो सकता है आपको कि पेपर में पूरा एक क्वेश्चन किसी ना किसी कॉस्टिंग पे बेस्ड हो, ठीक है। लाइक जो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट, केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं 5 क्वेश्चंस, राइट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेक्शन बी में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन शायद कॉस्टिंग पे बेस्ड हो, ठीक है। इज दैट यस क्लियर? What else? Do you need anything? Do you have any other doubt? After that, we'll plan as if how you can move forward with the chapters. यस मैम, एक्चुअली ना कल ही मेरे बुक्स रिसीव हुए, और मैं ना इसके पहले सब कापलान यूज करती थी। तो इसमें ना मेरे इसमें कॉन्टेक्स्ट में मतलब बहुत सारा दिया है, तो हमको कैसे स्टडी करना है वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब इसमें एसेंशियल रीडिंग है, फिर स्किल चेक पॉइंट 1 है, और ये सब को हम कैसे यूज करना है वो एक बार आप सिलेबस मतलब बता दो ना। ठीक है, जो असेंशियल रीडिंग है वो है द बेस एमए में जो आपने पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चैप्टर्स में क्या है, चैप्टर्स में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है। असेंशियल रीडिंग में वो चीजें हैं जो कि आपका बेस है, मतलब जो कि आपने एमए में पढ़ा है ऑलरेडी एक बार, बट आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है। असेंशियल रीडिंग इज फॉर दैट। फॉर आई वुड एडवाइस कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका असेंशियल रीडिंग उसके साथ पढ़ लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके मैम। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन का बेस हमारा एमए में ऑलरेडी है, तो अगर आप असेंशियल रीडिंग पढ़ोगे तो उसमें वही चीजें बताई होंगी जो आपने एमए में पढ़ी होंगी, ठीक है। सिमिलरली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बेस है थोड़ा सा, राइट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको असेंशियल रीडिंग में गिवन होगा। इज दैट क्लियर?
सो एसेंशियल ये रीडिंग में वो टॉपिक्स गिवन है आपको जो आपका बेस फॉर्म करेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है, कि ऐसे टॉपिक्स जो आपने पहले पढ़े हैं तो उन्होंने उसको चैप्टर में इंक्लूड करने के अलावा अलग से एक जगह पे इंक्लूड कर दिया कि अगर आपको रेफरेंस लेनी है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। एंड मैम सो दैट लास्ट में द क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, मतलब वो होल सिलेबस का रहेगा ना? पर क्वेश्चन प्रैक्टिस एज इन ये इसमें ना एसेंशियल रीडिंग के बाद भी ना ये फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए, तो वो मतलब होल सिलेबस का है ना, वो एंड ऑफ द सिलेबस करेंगे ना? यस यस यस। ओके। अभी क्या होगा ना, अभी आपको क्या करना है, आई विल टेल यू वन थिंग। अभी क्या होगा, विद एवरी चैप्टर यू विल गेट वन एग्जाम किट वीडियो ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, अपने आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, ठीक है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन रेफर द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। इज दैट क्लियर? कि एक बार आपने लेक्चर देख लिए इनके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्वेश्चंस खुद सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली राइट। क्योंकि अगर आप हर चीज लेक्चर से देख के करोगे तो ऑब्वियसली वो समझ आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद क्वेश्चंस करोगे एंड फिर अगर उसमें जो गलतियां हैं, जो डाउट्स हैं, उसको एक बार आप क्रॉस चेक करो एग्जाम किट की वीडियो से, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो हम अपनी वीकली क्लास में डाउट्स लेंगे, ठीक है। यस मैम। यस, आई विल मैम लुक मतलब ओवर एक चैप्टर, दैट। मैम एक चैप्टर के बाद फॉर एग्जांपल एग्जाम किट करे, फिर ये एसेंशियल रीडिंग करे, और स्टडी हब और टेक्निकल आर्टिकल अभी नहीं करना ना? नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बीपीपी पे फोकस करेंगे, एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे, ठीक है। सी, द सिलेबस फॉर पीएम इज गोइंग टू बी फिनिश्ड इन 2 मंथ्स, ठीक है। यू विल स्टिल हैव अबाउट 20 to 25 days जिसमें आप बाकी चीजें कर सकते हो। अगर एक बार सिलेबस ढंग से हो गया ना, उसके बाद बाकी चीजें करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके मैम। एग्जैक्टली exactly. तो एक चैप्टर किया, उसके साथ साथ उसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस किए, सेक्शन सी नहीं करोगे, एटलीस्ट सेक्शन ए और बी तो करना ही है, ठीक है। और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप अपनी एग्जाम किट की वीडियो से देखो, प्लस अगर वहां से भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू कैन आस्क इन दीज लाइव डाउट सेशंस ऑल्सो, ठीक है। यस मैम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं मैम, बस आप वो इस वीक पे ना मतलब वीडियोस अपलोड करवा देना ना, और चैप्टर 2 का आप एक बार देख लेना, मैंने आपको ऑडियो का इशू बोला है वो। All of your issues will be resolved by today or tomorrow. Will that work for you? यस मैम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि what you have to do for the next week. What are you planning to do for the next week? So ये I am hoping कि chapter 2 कल तक हो जाएगा, right? If that is resolved, okay. Have you watched the activity based costing lecture? यस मैम, मैंने ट्रायल वीडियो देखा था, तो इसको भी मुझे करने में टाइम नहीं लगेगा। राइट, ये हो जाएगा, राइट। तो हमारे नेक्स्ट वीक का टारगेट है, हमें ये सब कॉस्टिंग के चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। ऑल द 5 चैप्टर्स, थर्ड वाज फॉर द फर्स्ट वीक, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ हमको करना है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। इन सब में से थ्रूपुट अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी सब चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ओके। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर, उसके बाद आप एग्जाम किट के क्वेश्चंस करो, ठीक है। एंड इन इन सब चैप्टर्स में आपको सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। Go over them, and after you're done with them we'll keep a test in next week, okay? ओके मैम। This is the plan, okay? So I believe अगले हफ्ते तक, like our next class will be on Sunday, तो first to 7 chapters will be done, right? यस मैम। ठीक है। And meanwhile if you face any doubt, क्योंकि throughput accounting में you will need a little bit of time, अगर throughput accounting में environmental and sustainability factors में कोई doubt आ रहा है आपको तो please let me know, ठीक है। Don't wait for the class, if we can solve it on WhatsApp, well and good, right? यस मैम। All right, and आपकी मैराथन वीडियोस कितनी रह गई अभी? मैम मैंने सब देख लिया, बस मेरे को ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक से एक बार पढ़ना पड़ेगा। एंड मैंने लास्ट टाइम जिस जगह से कोचिंग की थी ना, उसमें मुझे सिंप्लीफाइड करके ना फॉर्मूला सब बताई थी, और वो मेरे को काफी इजी लगा, तो आप एक बार वो
क्रॉस चेक कर देना ना कि वो मतलब अभी भी पीएम में वही यूज करे तो वो कहीं पे मैटर करेगा या नहीं। हाँ, प्लीज डू सेंड इट अक्रॉस, ठीक है, मेरे को आप एक बार सेंड कर देना, आई विल चेक इट आउट, ओके। ओके मैम। आई थिंक ऑल राइट। सो बुक कैसे यूज करनी है ये समझ में आ गया, अगले वीक का प्लान क्या है ये समझ में आ गया, राइट। उसके बाद एंड अगर इन अ सिनेरियो अगर आपके ये 7 चैप्टर्स ऑलरेडी हो जाते हैं बिफोर द वीक इज अप, डू लेट मी नो, ओके। आई विल टेल यू सम अदर, एंड एग्जाम किट भी हो जाती है साथ में। आई विल टेल यू सम अदर टॉपिक्स टू डू, ओके, लाइक फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस मोर, ओके। यस मैम, बट नेक्स्ट वीक फुल मतलब ऐसा मेरा कॉलेज एग्जाम है तो मैं 7 तक की कर लेती हूँ फिर। ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डू इट टिल चैप्टर 7। ठीक है, एंड हमारे प्लानर में भी यही है कि हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लेंगे टिल नेक्स्ट वीकेंड, लाइक टिल सैटरडे आपको चैप्टर 7 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड मैम स्किल चेक पॉइंट 1 मतलब वो क्या है? स्किल चेक पॉइंट 1 अगर हम अपनी बुक में से देखें तो एक सेकेंड, आई एम जस्ट ओपनिंग माई बुक। स्किल चेक पॉइंट 1 में आपको एक ब्रीफ समरी दी होगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है ड्यूरिंग द ऑल 5 चैप्टर्स और 4 चैप्टर्स जो भी आपके एक उसमें हैं, ठीक है। ओके मैम। जैसे कि आफ्टर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 एक आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उस पूरे सेक्शन के बाद एक स्किल चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट में आपको गिवन होगा समरी ऑफ आपने क्या क्या पढ़ा है ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके मैम। कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हाउ टू आंसर देम एंड समरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है, ठीक है। इज दैट ओके। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये गिवन होगा एग्जाम टाइप क्वेश्चंस, how to solve them, and summary of your topics, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। अनदर थिंग इज हम अपनी सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टू, मोस्टली 4-5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो गए हमारे कंप्लीटली थ्योरी अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फ्रॉम थर्ड टू 7 इट्स ऑल अबाउट कॉस्टिंग टेक्निक्स, ओके। फ्रॉम 8 टू 12 ये हमारी हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ओके। फ्रॉम 13th टू 17th ये हो जाएगी हमारी बजटिंग एंड वेरिएंस, ओके। एंड लास्ट में हमारी है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो आपकी जो पहली 2 यूनिट हैं उसमें से सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट की जो 3 यूनिट्स हैं उसमें से सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड ओके वन मैम। मोर थिंग, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे सेक्शन सी के, यू नीड टू डू देम ऑन एक्सेल। ऑब्वियसली जो हम एग्जाम किट की वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें भी हम एक्सेल में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आई वांट यू टू डू इट इन एक्सेल एज वेल, ओके। यस मैम। I think that is it. So send me that variance standard costing notes that you मैम have. उसको एक बार वन check मोर करेंगे। डाउट, इसमें जो हमने ये सब कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वो सब जो एमए में पढ़ा था उसका कैरिड फॉरवर्ड है कहीं कोई चैप्टर में? सी उसमें क्या होता है, वो आपने इसलिए पढ़ा था ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सके। हैव यू गिवन एनी अदर पेपर बिफोर? हाँ मैंने F4 तक क्लियर कर दिया सारा। F4 तक हो गया, अच्छा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बट यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन अ बेस ऑफ इट, फिर उसके बाद हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी बजटिंग कर रहे हैं, तो उसका पहले बेस समझाएंगे फिर उसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपको मेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है।
प्रोसेस कॉस्टिंग आनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आनी चाहिए, बाकी सब चीजें आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द बेस हियर. ओके. ओके मैम. यस. एनी अदर डाउट? नो मैम, मैं आपको बस वो फोटो भेज दूंगी. अभी कर दूं? हाँ, अभी मुझे सेंड कर देना. आई विल लेट यू नो दैट इफ दैट इज वर्केबल और नॉट. ठीक है. ओके. Plus, all of your videos regarding chapter till chapter 7 will be uploaded by today or tomorrow. ठीक है. एंड जो चैप्टर 2 में आपको ऑडियो का इशू आ रहा है, आई विल लुक इनटू दैट आल्सो. ओके. ओके मैम, और साथ में एग्जाम किट के भी हो जाएंगे ना? सब कुछ till chapter 7 everything will be uploaded by tomorrow. Okay. ओके मैम. Anything else? नो मैम. ठीक है. If you still have any doubt, please let me know. Okay. ओके. All right then. I think that is it. सो यू नो योर वीकली प्लान, राइट? वीक में आपको क्या करना है, चैप्टर 7 तक सब कंप्लीट करना है टिल एग्जाम किट क्वेश्चंस एज वेल, राइट? आई थिंक अब बुक्स मिल गई होंगी. सो एक और चीज, बीपीपी में, बीपीपी की एग्जाम किट में क्या है, यू विल नॉट गेट द आंसर टिल द टाइम आप क्वेश्चन के आंसर पे क्लिक नहीं करोगे, राइट? और उसको सबमिट नहीं करोगे. हैव यू गॉन थ्रू दैट? मैम मैंने एक्चुअली हार्ड कॉपी बुक किए थे, तो मेरे को कल रिसीव हो गया पार्सल. अच्छा अच्छा, यू हैव द हार्ड कॉपी. अच्छा ठीक है. सो यस. उसमें तो आंसर्स होंगे आपको, राइट? यस. ऑल राइट, ग्रेट. ठीक है. ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को. मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. एंड इफ योर डाउट इज नॉट रिजॉल्व टिल टुमारो, सो ऑल्सो डू लेट मी नो. ओके. यस मैम. ओके. ऑल राइट. ओके देन. बाय मैम. बाय बाय. हैव अ ग्रेट संडे.